अच्छे अच्छे भक्तों भजनानंदी देखा गया है विषयी लोगों का संग में पड़ करके संसार चक्र में बह गया है। विषय सिर्फ बाहरी लोग नहीं, ये मत समझना, घर में भी है, घर में भी है विषय। जहाँ भोग वृत्ति है वही विषय है। घर में भी विषयी लोगों का संग होता है। घर में जो हमारे संग है, संपर्क है, तो वो भी हमारे लिए विषय का कारण बन जा। विषय माने विष है, विष है, विषय विष जहर पैदा करता है। क्या जहर? हमारे भगवत चरण से मन को हटा करके, हमारे तो पूर्व संस्कार है ही है, भोग्य वस्तु में आसक्ति, दृश्यमान जागतिक वस्तु के प्रति हमारे आदर वृद्धि, देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे आसक्ति, ये तो जन्म जन्म के हमारे संस्कार है। थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा सा हवा लग जाता है तो फिर जाकर के साधक फिर वही संसार चक्र में उसी में लिप्त हो जाता है। देखा गया बड़े बड़े भजनानंदी भी देखा गया विषय संपर्क में आकर के वो भजन छूट गया है, संसार चक्र में बह गया है। और बड़े बड़े दुर्जन भी देखा गया है साधु संग में रह करके वो धीरे धीरे संत बन गया है। बड़ा दुष्ट भी परम संत बन गया है और साधु भी दुष्ट बन गया है। ऐसे संसार को संगं संग जायति दोषा, संग से रंग लगता है, जैसे संग ऐसे रंग। पहले संग बड़े संभाल करके विचार करके संग दोष वर्जित होने का प्रयत्न करना चाहिए। संग दोष संबंध में हम लोग पहले बहुत बार आलोचना की है, फिर भी बार बार इसका जो प्रतिध्वनि करते हैं, उसका कारण है बार बार हम भूल जाते हैं। हमारा कहाँ भूल हो जाता है। जो भजन करते हुए भी भजन के आग्रह लेकर भजन करने आए हैं, फिर भी देखा जाता है मन में हमारे विषय बुद्धि, विषय वासना, विषय के प्रति आसक्ति, विषय में रुचि जाता नहीं है। क्या कारण है? नहीं, ये संग दोषी कारण है ना। इसलिए संग दोष वर्जित, अन्न दोष वर्जित, इस तरह से साधु संग में रह करके भजन करना जरूरी है ना। फिर जाके अंतकरण शुद्ध होता है। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक जाके भगवत स्मृति स्थायी रूप से जागृति होना संभव नहीं है। चित्त शुद्धिर बिना शरणं न भवति। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक ये स्मरण जो है वो होना संभव नहीं होता है। चेष्टा करके भी हमारे मन भगवत चिंतन में निश्चल नहीं होता है। उसका कारण है हमारे दोष दुष्ट अंतःकरण, पूर्व संस्कार। ये दोष नहीं है, पूर्व जन्म का हमारे ये संस्कार हमारे भीतर है, जिस कारण हमारा मन लगता नहीं है। ये दोष कहाँ नहीं जाएगा, ये बहुत दोषी है, ये साधक बेकार है, इस भजन नहीं, ये बात नहीं है, दोष नहीं है, ये तो संस्कार है ना। इसीलिए संग शुद्धि, फिर अन्न दोष, अन्न शुद्धि। अन्न शुद्धि भी 3 प्रकार है, जाति दोष, निमित्त दोष और आश्रय दोष। ये 3 प्रकार दोष है अन्न में भी। यह है जो भजन करना चाहते हैं उनके लिए। अब मान लीजिए विधि निषेध हम पालन नहीं करते ना, कोई भी खाओ, कुछ भी खाओ, भगवत सभी भगवान के प्रसाद है, ठाकुर जी के प्रसाद, सभी प्रसाद है। हम तो जो भोग लगाते हैं वही प्रसाद है। भोग लगाने से ही प्रसाद नहीं होता है। हम मान लेते हैं प्रसाद है, ठाकुर जी ऐसा थोड़ी ग्रहण करते हैं। 3 नंबरी पैसा, 2 नंबरी पैसा ऐसे दुर्जन के द्वारा असद उपाय में उपार्जित पैसा लेकर के, धन लेकर के अपना पाप स्खलन के लिए वो भोग लगाते हैं। चलो पैसा तो बहुत है, राधा के 56 भोग लगाओ। 56 भोग लगा रहे हैं, वहाँ भी कोई शुद्धाचार नहीं, जो बना रहे हैं उसका भी ठिकाना नहीं, बीड़ी पी रहा है और भोग बना रहा है, कोई शुद्धाचार नहीं, कोई रकम। और वही भी वस्तु भी ऐसे ही, घी जो है बाजार का घी, डालडा फाल्डा, ये सब नाना प्रकार मिश्रण जो कि छूना भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे बाजार में से घी आ रहा है,
पानी पीना अच्छा है, फिर भी बाजार का घी खाना अच्छा नहीं है, बिना जान करके घी खाना अच्छा नहीं है। ऐसे दूषित इससे बन रहा है, अपवित्र अवस्था में बना रहे हैं। दाता जो है असद उपाय अर्जित पैसा बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत् असदि इति उच्यते पृच्छ न पृत्य न ही हो। अश्रद्धा के साथ कोई भी दान पुण्य, कोई भी पुण्य मंगलमय कर्म अनुष्ठान किया जाए, वो इस लोक में न परलोक में कोई मंगलकारी होता है। और पुजारी भी भोग लगा रहे हैं, कोई श्रद्धा नहीं, ठाकुर से कोई मतलब नहीं है, सेठ से ही मतलब है, भोग लगा रहे हैं, भोग लगा दिया, श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। राधा नहीं, चलो 56 को ठीक है, भोग है, हम श्रद्धा पूर्वक हम तो उसको प्रसाद मान करके ही खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुर जी झांकते भी नहीं है, श्रद्धा नहीं, वस्तु शुद्धि नहीं, कुछ नहीं। अगर श्रद्धा होता है तो वो तो ठाकुर ले लेते हैं, ठाकुर जी श्रद्धा, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। इसीलिए सब वस्तु ही प्रसाद रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं। जब भी प्रसाद देते हैं, प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद। अरे कहाँ का प्रसाद है, किसका प्रसाद है, कौन देवता का प्रसाद है, क्या है, प्रसाद लो, प्रसाद का। अरे प्रसाद क्या, कौन सा प्रसाद, किसका प्रसाद, कोई मैं प्रसाद बोल दिया खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। वो अन्न दोष क्रिया करेगा। प्रसाद शब्द का माने क्या है? प्रसाद, प्रसाद माने कृपा। प्रसाद शब्द का जो है, प्रसाद शब्द, उसका शब्द का माने है कृपा। संस्कृत में प्रसाद शब्द में प्रसिद्धो, प्रसिद्धो, हे प्रभु प्रसिद्धो, जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादान्न गति कुतोपि, दयांस्तुवंस्तस्य जशस्त्री संदांग, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसाद, जिनकी कृपा, भगवत कृपा। जस्य प्रसादात न गति कुतो होपि, जस्य अप्रसादात न गति कुतो होपि, जिनके कृपा बिना, अप्रसादात न गति कुतो होपि, कहीं से कोई गति नहीं। प्रसाद शब्द में माने कृपा, है ना। वो कृपा सिर्फ हम लोग समझते हैं प्रसाद माने पेट भर के जो भी मिल जाए प्रसाद बोल दिया और खाते रहो। कहाँ से पैसा या किसका पैसा, क्या इससे विचार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, प्रसाद ऐसे नहीं है। ठीक है, प्रसाद का मर्यादा तो होनी चाहिए, है ना। तो क्या करना है, किंचित ले लो, एक तुलसी दल ले लो, ले लो, जहाँ तुम्हारा ऐसे संदेह है, किंचित, वो प्रसाद है। चरणोदात प्रसाद है, कृपा है। चरण स्पर्श करते हैं, प्रसाद है। माल्य पुष्प ग्रहण, ये माला प्रसाद है। चरणामृत प्रसाद है, ये सब प्रसाद है। और हम प्रसाद शब्द में माने ये समझते हैं पेट भर के खाओ, वो प्रसाद है। ऐसा थोड़ी होता है। जब तुम अन्न हिसाब लेकर के, खाने के द्रव्य वस्तु मान करके जब तुम खाते हो तो अन्न जातीय वस्तु क्रिया करेगा, ऐसा नहीं है ना। तो जो ऐसे महत्पुरुष है, जो सामर्थ्य महापुरुष है, उनके लिए तो कोई दोष नहीं। लेकिन प्राथमिक पर्याय साधक के लिए बहुत विचारणीय विषय है अन्न दोष। मान लो भोग लगाया, वस्तु शुद्ध है, अब हम खा सकते हैं, बोले ना, उसमें 3 दोष है। जाति दोष, निमित्त दोष, आश्रय दोष, 3 दोष। निमित्त दोष है, भोग वस्तु है, भोग लगाया है, उसमें मक्खी गिर गया, छिपकली गिर गया, किसी का झूठा से छुप गया है, कोई अपवित्र अवस्था में छू दिया है, कोई ऐसे पाम लग गया है, धूल वाली उड़ करके गिर गया है। अच्छा वस्तु था लेकिन वो निमित्त दोष, अच्छा था लेकिन वो दोष दुष्ट हो गया, वो भोग लगेगा नहीं। हम तो उसको बस भोग लगाओ, भोग लगाओ बस,
अरे भोग लगाओ, ऐसे थोड़ी लगता है भोग। ठाकुर जी का भोग कितना पवित्रता से, कितने विचार करके तो हम वस्तु भोग लगाएंगे ना, हैं? इसको कहते हैं निमित्त दोष, निमित्त दोष दुष्ट, जाति दोष, प्याज लहसुन आदि सब, ये सब जाति दोष, जाति से ही दुष्ट है, ये भोग लगता नहीं कभी। आश्रय दोष क्या, तू यहाँ क्या करना है, जा। आश्रय दोष, दुर्जन के द्वारा दुष्ट पैसा, विपदगामी दुष्ट उपाय के द्वारा पैसा धन उपार्जन करके, वो धन के द्वारा जो दान दिया जाता है, सेवा में लगाया जाता है, वो आश्रय दोष कहते हैं। ऐसा तो वो अपवित्र है वस्तु, ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं। 2 नंबरी पैसा, दूसरा का धन लूट करके 2 नंबरी का नाना प्रकार धंधा करके तुमने कमाया और भोग लगा, अब तुम्हारा पैसा ही नहीं है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम्हारा वो भोग लगाना तुम्हारा अधिकार ही नहीं, तुम्हारा कमाई का पैसा नहीं, वो तो तुम दुष्टता के द्वारा तुमने धन उपार्जन करके लगा, तुम समझते हो हम संपन्न भोग लगा रहे हैं, तुम्हारा पैसा ही नहीं हो, तो दुष्टता के द्वारा तुमने चोरी करके नाना प्रकार धंधा करके तुमने ये पैसा लाए हो। ऐसा थोड़ी होता है। एक बार अन्य विषय में चला गया मार्ग बदल रहा है। अच्छा चलो चलने दो, हमको चलना है, क्योंकि हमको इस विषय में जानना है, हमको किस तरह से हमारा अंतःकरण शुद्धिकरण के लिए हमको क्या क्या करना है, कौन उपाय अवलंबन करने से हमारे अंतःकरण बहुत द्रुत शुद्ध होने का संभावना हो सकता है, उस विषय जानना जरूरी है। क्यों हमारा मन लगता नहीं है, नहीं लगता है, कारण है ये अन्न दोष है। हमारे सिद्ध बाबा के पास आए थे भरतपुर के राजा गोवर्धन के सिद्ध बाबा के पास, रानी माँ 100 साल पहले आई थी। ये बाबा हमारे लायक कोई सेवा बताइए। बोलते तुम प्रजा का पैसा है, तुम्हारा कमाई किया हुआ पैसा ही है नहीं, तुम क्या सेवा करोगे, तुम्हारा कमाया धन है, तुम तो प्रजा को लूट करके तुम, प्रजा का पैसा है, सब देशवासी का पैसा है, तुम क्या सेवा करोगे, तुम्हारा कमाई किया हुआ धन है तो बताओ, तुमने कुछ कमाई किया, बता नहीं सकती है। नहीं बाबा, कमाई माने वो तो हमारा राजधन, बोले नहीं ऐसा राजधन चलेगा नहीं। तो बाबा ऐसे कोई उपाय बताइए जो हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं, उपाय तो बताइए, मैं क्या करूं। बोलते हाँ एक काम करो, कर सकते हो, तुम गाय का गोबर बीनो, गोबर बीन के कांडा दो, कांडा देकर वो कांडा इकट्ठा करके वो कांडा बेचो, बेच करके जो पैसा का वो पैसा हमको दे जाना, वो पैसा हम सेवा में लगाएंगे। और रानी बहुत भक्तिमती थी, भरतपुर के राजा की रानी ऐसा ही किए, गोबर बीन बीन करके गोबर थाप के कांडा, ये है पैसा, यह है पैसा, इस तरह से सेवा करो। ऐसा थोड़ी होता है, पैसा दे दिया वो पैसा है। ये आश्रय दोष कभी कभी देखा जाता है, ये आश्रय दोष ऐसे खतरनाक होता है, बड़े बड़े भजन आनंदी का भजन चौपाट हो जाता है, बड़े बड़े भजन आनंदी का भजन चौपाट हो जाता है। तो साधारण आदमी ये जो अन्न दोष है ये समझ नहीं पाएगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, भजन करते हैं, वो जान जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। स्वप्न में भी आश्रय दोष का तात्पर्य इसकी थोड़ा सा विस्तृत रूप से। आश्रय दोष माने जो पैसा जिस तरह से कमाई किया है उसका आश्रय कहते हैं, पैसा का आश्रय, कैसे पैसा तुमने कमाई किया, इसके लिए इसलिए उसका आश्रय दोष कहा जाता है। आश्रय पैसा कहाँ से आया, स्रोत कहाँ से आया, ऐसे शुद्ध होनी चाहिए। ऐसे भिक्षा के वस्तु पवित्र है, इसलिए भिक्षा के वस्तु पवित्र माना गया है, लेकिन वो भी स्थूल भिक्षा नहीं, जो एक घर से दे दिया और हमने पेट भर के खा के आया, निमंत्रण किया बाबा हमारा घर में प्रसाद पाना, ये चलेगा नहीं, वो भी स्थूल भिक्षा, वो भिक्षा नहीं, वो पवित्र हो नहीं सकता है। जैसे सरकार माधुकरी वृत्ति में
जाति दोष देखा जाएगा तो ब्रजवासियों में आचार्य जनों ने तो जाति दोष मानी ना। ना देखो, जाति तो उसके अंदर है एकदम, जो नीच जाति है, जो विशेष पिछड़ा वर्ग है, जिनके घर में कोई शुद्धाचार है नहीं, भगवत सेवा होती नहीं है, कोई व्रत आदि पालन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में तो वहाँ के अन्न जहाँ भक्ष बनता हो, जहाँ पवित्र होना चाहिए। थोड़ा जाति दोष माने क्या, थोड़ा पवित्रता दिखना चाहिए। साधारणतः ब्राह्मण घर में, क्षत्रिय घर में, ये सब घर में देखा जाता है, उच्च कुल में वो अन्न पवित्र होता है। वो भी आजकल वो भी सब चलेगा नहीं। आजकल भी देखा जाता है बड़े बड़े ब्राह्मण घर में भी प्याज लहसुन ये सब चलता है, तो उस घर का मधुकरी चलेगा नहीं। वो तो मधुकरी करने से खबर लेना पड़ेगा इस घर में पवित्रता है कि नहीं, सेवा पूजा करते हैं कि नहीं, प्याज लहसुन वर्जित है कि नहीं, ये जान करके उस घर से लेना पड़ेगा। ऐसे प्रथम समय आ गया। फिर और एक बात है, बहुत सारे बाहरी लोग ब्रज में आ गया, आके बसत करना शुरू किए हैं। तो हम तो जानते नहीं, हम जानते ब्रजवासी है, इनका वस्तु हम लेते हैं, लेकिन ना वो ब्रजवासी है ही नहीं, उनका अधिकार ही नहीं है वो मधुकरी देने का, उनका हाथ का थोड़ी हम खाएंगे। ब्रजवासी होना चाहिए। जहाँ तक कोई भी जाति है कि उनका हाथ हम खा नहीं सकते। ब्रजवासी छोड़ के चतुर्वेदी, बाहर का चतुर्वेदी ब्राह्मण होने से भी कोई त्यागी साधु उनका हाथ का नहीं खाएंगे। तुम चतुर्वेदी है, ब्राह्मण है, अपने घर में हो, ऐसा है ना। वास्तव मधुकरी कैसे होना चाहिए? मधुकरी तो भिक्षा वृत्ति टुकड़ा ले लो, दो रकम है। एक है तो चून भिक्षा, चून भिक्षा तो सबसे उत्तम है। चुटकी चुटकी आटा लेकर के, फिर वो आटा अंगा बना करके, फिर ठाकुर जी को भोग लगा करके जो प्रसाद पाना, ये सर्वोत्तम है। और ऐसा नहीं हो तो मधुकरी वृत्ति, वो वृत्ति दिखना चाहिए जो पवित्र घर होना चाहिए, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, शुद्धाचार है, अच्छा कुल के ब्राह्मण कुल होने से सर्वोत्तम है। ऐसे देख करके लेना चाहिए। ऐसे हैं ये हर घर के मधुकरी ऐसे ठीक नहीं चलेगा, नहीं जहाँ तहाँ जिसका हाथ का कहाँ के हैं, ब्रजवासी है कि नहीं, शुद्धाचार है कि नहीं, प्याज लहसुन खाता है कि नहीं, मदिरा आदि चलता है कि नहीं, घर अब चलता है आजकल बहुत घर में, ये सब देख करके लेना चाहिए, है ना। समय परिवर्तन हो गया, इसलिए इस तरह से। और वो भी टुकड़ा मधुकरी, ये नहीं भर के दे दिया, झोला भर के दे दिया, ऐसा नहीं। सिद्ध बाबा के एक चेला तो मानसी गंगा में रहते थे, किनारे में गोवर्धन भी सिद्ध बाबा, कृष्णदास बाबा, उनका एक चेला बहुत उच्च कोटि के बाबा बताए, मधुकरी में बिना कुछ खाना नहीं बेटा, तो मधुकरी वृत्ति है। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्रजवासी के घर में निमंत्रण खाया जी, बाबा काल हमारे यहाँ प्रसाद पाना, रोज तो भिक्षा करते हैं, उस दिन बोलते बाबा काल भिक्षा नहीं जाना, हमारे यहाँ ही भिक्षा ले लेना। वो सोचे ब्रजवासी है, चलो इनके घर ही आज भिक्षा नहीं जाएंगे, मैया ने बहुत प्रेम करते हैं, ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण है, इनके घर में आज भिक्षा ले लेंगे। तो वहाँ जाके भिक्षा ले लिया। वो प्रसाद खाने के बाद बुद्धि विपर्जय हो गया, बुद्धि पूरा बिगड़ गया। मानसी गंगा के किनारे में स्नान करने गए, इंद्रिय विकारित हो गया, विकारग्रस्त हो गया। ऐसे मन में एक गलत भावना आ गया, जो कि उसके मन इतना गिर गया। फिर जगह बहुत विचार करके हिसाब करके वहाँ से तो स्नान ध्यान, एक मैया नहा रही थी, ब्रज गोपिया की सब नहा रही थी, मन ऐसी विकृति आ गई है मन में। फिर जाके मन में बड़ा पश्चाताप आया, दीवार में माथा ठोकना शुरू कर दिया, ठोकते 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 खून से लथपथ हो गया। हमारा बुद्धि ऐसे कैसे बिगड़ गया है, हमारी बुद्धि ऐसे खराब कैसे हो गया है, हमने बजर कहे आए हैं, आज हमारे नज़र ऐसे कैसे, हमारे नज़र बदल गया, हमारे भाव बदल गई। सिद्ध बाबा के पास ले गए हैं उनके शिष्य लोग, जी आपके चेला इस खून से लथपथ हो गया, माथा फोड़ के आया है। सिद्ध बाबा तो सब जानते हैं, बुलाए आ जा इधर बेटा, क्या हुआ। नहीं गुरुदेव, हमारे आज बुद्धि विपर्जय कैसे हो गया, हमारे इंद्रिय ऐसे विकारग्रस्त हो गया,
जो हमने इस तरह से एक विकृति हमारे मनोवृत्ति हो गई है, भजन से हमने गिर गया। तो बोलता है तू आज प्रसाद कहाँ पाया? बोलता है ऐसे ब्रज मैया के घर काल कह दिया था, बाबा काल आके हमारे यहाँ प्रसाद पाना। वो ब्राह्मण है, हमने सोचा रोज ही तो माधुगरी करते हैं, वहीं भिक्षा ले लेंगे। वहाँ भंडारा था, हम प्रसाद पा के आया। तो जाके पूछता हूँ वो भंडारा किसका पैसा से बना था, पूछ के आना। गए हैं मैया के, मैया ये जो काल भंडारा दिया आप, वो पैसा किसका पैसा था? नहीं, कलकत्ता में उनका कोई जजमान है, एक पतिता, एक भ्रष्टा पतिता थी, बहुत पैसा कमाई करके आकर के वैसे ही जे साधु ब्राह्मण का सेवा करके हमारा पाप कुछ स्खलन हो जाएगा, ये भावना लेकर के वहाँ भंडारा किए हैं उनके घर। ऐसे साधु संत निमंत्रण किए हैं, खबर लिया, आके गुरुदेव को कहते हैं जैसे ऐसे हैं। अरे पागल कहीं के, तू स्थूल भिक्षा ग्रहण क्यों किया? तो ऐसा है, वो भी माधुकरी है, लेकिन ऐसा नहीं, टुकड़ा आधी रोटी सबसे उत्तम है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी, दो भी नहीं चलेगा, नहीं ऐसे ऐसे जैसे। और माधुकरी करते समय उसका नियम है, माथा नीचा करके ऐसे झोली फिरेंगे, क्या दे रहे हैं वो देखेंगे नहीं, मैया के मुख भी नहीं देखेंगे। हमारे तो पहले विधान था, माधुकरी करेंगे मुंह ढक के जाएंगे, मुंह ढक के, मुंह देखेगा नहीं कौन बाबा आए हैं। एक आवाज़ राधे श्याम, 1 मिनट कोई आवाज़ आया तो फिर उठा देंगे, नहीं तो चल देंगे फिर आगे। बाबा रुक जाओ, राधे श्याम, मुंह दिखाएंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं, दिखाएंगे भी नहीं। पहले ऐसे वृत्ति था। तो अपना भजन तभी हुआ ना, तभी होता था भजन। अभी कहाँ से भजन? हम लोगों का भजन क्यों नहीं हो रहा है? ये अन्न दोष संग तो सब दोष के खान है, सब दोष इकट्ठा हो गया है, सब दोष। ये तो कौन विचार करता है? हम लोग विचार नहीं करते हैं, बोलते हैं खूब, लेकिन खुद आचरण नहीं करते हैं। अन्न दोष, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, कोई विचार नहीं, कब खा रहे हैं। अन्न दोष बड़ा खतरनाक दोष है। ये भी एक घटना है बांग्लादेश में। एक पैसा वाला, एक जजमान ब्राह्मण, वहाँ से एक साधु जा रहे थे, घर में राधे श्याम किया, भजनानंदी साधु। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज आज यहीं प्रसाद पाइए, अब बनाइए, सब व्यवस्था कर देंगे। ठीक है। वहाँ एक मंदिर था उनका, मंदिर में छोटा सा रूम था। बोले आप यहीं रुक जाइए, बाबा देखती हैं ब्राह्मण घर है, घर तुलसी मंच है, सब है, चलो आज यहीं रुक जाएंगे। वो तो थके हुए थे, वहाँ पर रसोई करके प्रसाद पाया। प्रसाद पाने का बाद रात को सोने के लिए वही मंदिर दे दिया, आप ये मंदिर में सो जाइए। और ठाकुर जी का गहना, सोने का गहना हो नहीं सब था। साधु है, साधु रहेंगे क्या है, बुद्धि बिगड़ गया। रात में दिखते अरे अच्छा सोना गहना ये सब ठाकुर जी का है, चलो ऐसे ले चलो। बुद्धि बिगड़ गया पूरा, सोना वोना गहना खोल खाल के एक तो पुटरी बांध करके रात ही रात में भाग गया। भागते 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 एकदम सवेरा हो गया। फिर उसका बुद्धि सही दिशा में आ गया। अरे हमने चोरी किया, ऐसे कैसे संभव, ऐसे कैसे संभव? हमने जीवन में कभी चोरी नहीं किया, आज हमने साधु होकर के चोरी किया। छोटा सा थोड़ा सा गहना, 2-4 पैसा का वस्तु, भगवत प्राप्ति करने आए, और छोटा सा वस्तु हमारा मन को मोह लिया। छोटा का वस्तु में मोह में पढ़ करके हम परमार्थ इस तरह से डुबा दिया। यही हमारे मन की दशा। ये मन लेकर के कैसे हम भगवत चरण प्राप्ति करेंगे? छोटा सा लोभ को हम संवरण नहीं कर पाते हैं, और वो विशाल वस्तु हम प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। विशाल वस्तु प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, छोटा सा सुख, छोटा सा लोभ, यह हम त्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं। चलो जो हो गया सो हो गया, अब जाएं, जिसके घर से हम लाए हैं उनको लौटा देंगे। और वो लोग तो हमको पिटाई करेंगे जरूर, और पिटाई खाना भी जरूरी है हमारे लिए।
कोई बात नहीं, चलो पिटाई तो हमको खाना ही चाहिए, हमारे पाप के साजा ऐसे होने। उधर क्या हुआ, सुबह उठते ही दिखता है दरजा मंदिर खोला हुआ है, गहना पहना है नहीं, साधु बाबा भी है नहीं। अरे ये तो एक दुष्ट था, चोर था, सब इकट्ठा हो गए ग्रामवासी। अरे 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 एक दुष्ट को एक साधु बन के आया, आकर के गहना लेके भाग गया, सब लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, भाग गया। इतना में साधु बाबा आ रहे हैं पैदल, थैला को लेकर के, गहना थैला को लेकर के। अरे अरे वही तो बाबा आ रहे हैं, बाबा आए हैं, देखो क्या बोलते हैं। पिटाई तो पीछे होगा, पहले सुनो इनके बात। और बाबा तो बहुत नाराज हो गया, बोलता है देखो तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाए, ये पहले बताओ ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा कहाँ से आया तुमने जो हमको खिलाया? तो बोलता हम जजमान का घर से लाए, जजमानी करते हैं, जजमान ब्राह्मण है, जो दान देते हैं वो लेके आ जाता है। किसका घर का चावल है, जो चावल हमको दिए वो किसका घर का चावल है? खबर लो। खबर लिया, वो क्या करता है, क्या काम करता है? खबर लिया, जो एक चोर है, चोरी करता है, चोरी करके वो इकट्ठा किया, वो चावल दे दिया ब्राह्मण को। जजमान ब्राह्मण है, जो पाता है वही ले आता है। इसलिए निषेध है, जजमान ब्राह्मण का घर का अन्न खाना नहीं चाहिए, कि कहाँ का धन आता है, कहाँ का पैसा। इसलिए साधु को कभी जजमान ब्राह्मण कुछ निषेध है, जिसका घर का वस्तु त्यागी साधु के लिए लेना निषेध है। एक तो जजमान का घर, एक सूदखोर का घर, ब्याज लेने वाला उसके घर। ये साधारणतः ऐसा है, ऐसा बात नहीं है। जैसे पुलिस, साधारण जैसे पुलिस का पैसा, वकील का पैसा, ये नहीं खाना चाहिए। अब पुलिस में भी बहुत सारे भक्त हैं। ये तो हमारे पास वो जो एसपी आते हैं, बोलो कितना बड़ा भक्त है, लेकिन तो है तो पुलिस। तो ये साधारण, तो ये विशेष व्यक्ति विशेष भी है, ऐसा बात नहीं है। साधारण तो पुलिस का पैसा, वकील का पैसा, ये नहीं खाना चाहिए, भिक्षा नहीं करना चाहिए उनसे, ऐसा है। ये खबर लिया, जो ये चोरी का पैसा है। बड़ा नाराज हो गया साधु बाबा, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऐसे अन्न दोष ऐसे हैं, इसको कहते हैं आश्रय दोष। समझ में आएगा नहीं, लेकिन आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। मैं अपनी कहानी बताऊंगी, छोटी सी, लज्जा लगता है बोलने में। आप लोग कुछ ना माने तो मैं कहूँ। हम गए उत्तराखंड अकेला, हरिद्वार गए तो एक व्यक्ति भक्त हैं, गंगा किरण में उनसे परिचय हुआ। है भक्त हो, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं, बाबा हम तो राधारानी की सेवा करने में, ठाकुर जी के लिए हमारा मन को ये होता है, इच्छा होता है, घर से बाहर छोड़ करके हम भजन करेंगे, भजन करने के लिए हमारा मन लगता नहीं है, इसलिए हरिद्वार में आ जाते हैं, तीर्थ में। लेकिन बाबा हमारे एक दोष, हम शराब जो है छोड़ नहीं पाते हैं, शराब हमको चाहिए, और महाशराबी, लेकिन है भक्त। बोले बाबा हम नहीं, शराब छोड़ नहीं पाते। अच्छा, तो ठीक है, उनसे तो परिचय हुआ। हम गए हैं उत्तराखंड, घूम घाम के आए हैं, हरिद्वार में आए हैं, तो वो भक्त मिल गया, हमारा हाथ पकड़ के खींचने लगा, बाबा कुछ ले, कुछ पाओ, कुछ सेवा करना चाहते हैं। हम बोले भाई हम बाहर का चीज़ हम लेते नहीं, खाते नहीं हैं। नहीं बाबा, आप तो कुछ लो, हम हाथ जोड़ते हैं, बाबा कुछ लेना ही पड़ेगा, कुछ लेना ही पड़ेगा। हम देखते हैं ये छोड़ते नहीं है भाई, ये तो कुछ लेना पड़ेगा। हम बाजार की चीज़, बाहर की चीज़ हम खाते ही नहीं, तो हम क्या करें? शाम के वक्त है, वृंदावन आएंगे, हरिद्वार से बास है, 9 बजे बास है, तो बैठे रहना पड़ेगा गंगा किनारे में। तो हम बोले भाई यार देखो, ज़्यादा हो तो भाई तुम एक कप चाय पिला दो हमको। बोले बाबा और कुछ और? हम बोले नहीं भाई, हम बाहर के कोई पैसा लो। हम बोले पैसा लेते नहीं। अच्छा, चाय पिला दिया भाई। चाय की न बाद हमारा नेशा चढ़ गया, हमको नेशा करना पड़ेगा। अब क्या करें, हमारा दिमाग में ऐसा बैठ गया। हमने एक दुकान से एक किंग साइज व्हील सिगरेट खरीद लिया। अरे भाई, साधु बन के सिगरेट जीवन में ऐसा होना संभव नहीं। और हम फूक रहे हैं,
गंगा के किनारे आज सोच रहे हैं भाई हमारा बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कैसे हो गया, हम सिगरेट क्यों पी रहे हैं? हम सिगरेट क्यों पी रहे हैं? ये तो ऐसा तो हुआ नहीं, होता नहीं। ये हमारे बुद्धि ऐसे भ्रष्ट क्यों कैसे हो गया? फिर फूक रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, फूक भी रहे, बोल चिंता भी कर, हमारा बुद्धि ऐसे कैसे गिर गया, हम ऐसे नीचे कैसे आ गया। फूक भी रहे हैं, फूकना छोड़ नहीं, ये नहीं फेंक दो, फूक भी रहे हैं, पूरा सिगरेट को फूक दिया। किंग साइज बड़ा साइज होता है। बहुत साल पहले की बात है। फिर बहुत रियलाइज करना शुरू किए, भाई ये हमारा बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गया, कैसे हो गया, हम ऐसे नीचे कैसे गिर गया। आज हम जरा धूम्रपान किया, हम तो आज गिर गया, हम तो आज च्युत हो गया, हम तो। फिर हमने देखा अरे ये तो शराबी, वो नशरी का पैसा खाया, हमारे दिमाग में आ गया, अब नशा करना पड़ेगा हमको। खैर शराब पहले भी तो शायद शराबी पी लेता। ऐसे इतना खतरनाक है ये जो आश्रय दोष। ये जो भजन करता है उसको वो ज़्यादा जल्दी वो उसका असर करता है। साधारण व्यक्ति जो है वो उसको वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे आश्रय दोष, तो 3 दोष वर्जित होना चाहिए, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। 3 दोष वर्जित होना चाहिए। तो पहले संग शुद्धि ये होना जरूरी है, फिर अन्न शुद्धि ये होना जरूरी है, फिर भूमि शुद्धि माने जहाँ दुर्जन निवास करते हैं, जहाँ भजन साधन है नहीं, भजन करते नहीं है, ऐसे बहिर्मुख लोगों का निवास स्थल जहाँ है, वहाँ वो स्थान अपवित्र हो जाता है। उनकी जो वातावरण है, उनके चिंतन की जो क्रिया होती है ना, पारमाणविक क्रिया होती है ना, सबका चिंतन का एक क्रिया होती है, वो वहाँ फैल जाता है। इस तरह से वो वातावरण भूमि दोष नष्ट क्रियाशील हो जाती है। उस भूमि में तुम जाओगे तो तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाएगा, वहाँ भजन होना मुश्किल है। इसीलिए भूमि दोष। बाबा ये धाम में तो भूमि दोष होगा नहीं, जैसे 84 धाम में भी देखो, धाम के अंदर भी अगर जहाँ विषयी लोग, संसारी लोग ज़्यादा निवास करते हैं, जहाँ कोई भजन है नहीं, ऐसे स्थान भी हैं। हमने भानुखोर में रहते थे आज से 35-40 साल पहले। तो सोचे थे एकादशी के दिन जा कर के वो गर्मी के समय जल महल के नीचे वहाँ जाके भजन करेंगे, एकांत है, ठंडा है। अच्छा। 2 दिन 2 एकादशी गए, वहाँ जाने से ही विक्षेप, एकदम भीतर में ऐसे जलन, भयानक जलन। हम बोले ऐसा जलन क्यों होता है, कारण क्या है? पीछे खबर लिया, वहाँ जुआरी लोग जा कर के वहाँ जुआ खेलता है, वहाँ उनका अड्डा है वहाँ, और वो जगह में जाके हम भजन करना चाहते थे, इसीलिए विक्षेप। तो ऐसा भी होता है। इसीलिए भूमि दोष बोझे में ठीक है, जहाँ साधु संत रहते हैं वो भूमि पवित्र है। जहाँ विषयी लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ वातावरण, वो कुछ एरिया, सब एरिया नहीं, कुछ एरिया, वहाँ के जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो दूषित हो जाता है, वहाँ भजन होना मुश्किल होता है। अच्छा, आज तो अन्न दोष में आ गया। हम जा रहे थे, प्रेम पड़ जाए, हमको जाने ही नहीं देते हैं कोई ना कहीं। ये भी जानना चाहिए ना। अच्छा, राधे श्याम, जय जय श्री। कल चलेंगे फिर।